तो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ाई शुरू की है। तो प्रोबेबिलिटी में एक्सप्लेनेशन किया, 2 प्रीवियस वीडियो हमने तुम्हें दिया है। उसमें प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया, फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया, 2 प्रॉब्लम सॉल्व किया। आज जो है हम लोग तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। तो अभी तक जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें 2 कॉइन को टॉस किया गया था, 1 कॉइन को टॉस किया गया था। अभी जो क्वेश्चन है इसमें 3 कॉइन को टॉस करना है, ठीक है ना। 3 कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग के पास है ये 3 कॉइन है, ठीक है। ये 3 कॉइन है, तो ये तीनों कॉइन को हम टॉस करेंगे। देखो 1, 2 और 3। तो तीनों कॉइन को हम ऐसे टॉस करेंगे एक साथ, ठीक है ना। एक साथ टॉस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हेड आया टेल आया क्या है। जितना बार मन हो उतना बार हम टॉस करेंगे, ठीक है। ऐसे टॉस करेंगे और फिर तीनों पर देखेंगे कि क्या क्या आया है तीनों कॉइन पे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या संभव है। जैसे पहला है कॉइन नंबर 1, ठीक है, कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2, कॉइन नंबर 3। 3 कॉइन लिए और तीनों को हमने टॉस किया, ठीक है। तीनों हमने कॉइन लिया है। तो कॉइन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, कॉइन लिखेंगे। कॉइन 1, कॉइन 2 एंड कॉइन 3। 3 लेंगे। मानते हैं पहला बार जो हम उछाले थे 3 तरह का कॉम्बिनेशन आएगा। हेड आ गया, हेड आ गया, हेड आ गया, तीनों में हेड आया। तो ये एक इवेंट हुआ, है ना। इसको हम, इसमें जो है तीनों में हेड आया, इसको हम एक इवेंट मान लिया। इसको मान लिए इवेंट ए मान लिए, ठीक है। दूसरा बार क्या हुआ कि मान लेते हैं कि टेल ही आ गया, तीनों ही टेल आ गया। तो ये हो गया इवेंट बी मान लेते हैं, ठीक है। फिर संभव है कि 2 हेड आए और एक टेल आ जाए इसमें। तो इस तरह से इवेंट सी हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है दो आ गया, हो सकता है। अब एक ही है ना ये। अब इस बार क्या हुआ कि इसमें आ गया टेल और इसमें आ गया, ठीक है। मतलब 2 हेड आया और एक टेल आया, ठीक है। ये इस तरह का इवेंट हो गया, ये एक तरह का इवेंट हो गया। 3 कॉइन लिए। अब जो है एक हेड आ गया, 2 टेल आ गया। ये मान लेते हैं कि ये इवेंट डी हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। तो इतने तरह का इवेंट संभव है, इतने तरह का इवेंट संभव है। 3 हेड है, उसके बाद में से एक हेड के जगह टेल आ गया, फिर दूसरा टेल आ गया, तीसरा टेल आ गया। तो ये 4 तरह का कॉम्बिनेशन संभव है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 हेड। इसमें कोई टेल नहीं है तो इसको बोल सकते हैं नो टेल भी बोल सकते हैं, नो टेल और 3 हेड। इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? नो टेल और 3 हेड। इसमें क्या है? नो हेड और 3 टेल, ठीक है। और इसमें क्या हो गया? 2 हेड 1 टेल है, 2 हेड एंड 1 टेल, ठीक है।
तरह का कॉम्बिनेशन संभव है। ठीक है, जब 3 कॉइन लेंगे तो इतने तरह का कॉम्बिनेशन संभव है। ठीक है, तो ये 4 तरह का इवेंट संभव है। अब है इसमें से कौन कौन हमारे पास है। तो हमारे पास क्या है, 3 हेड है, यानी ये वाला जो है, ये वाला है 3 हेड है। तो 3 हेड का कितना है कॉम्बिनेशन, इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ये बोल रहा है। तो 3 हेड को हम लोगों ने इवेंट ए मान लिया, तो नंबर ऑफ इवेंट ए कितना हो गया 23, क्योंकि 3 हेड 23 बार आ रहा है ना। टोटल 200 बार उछाला गया है कॉइन को, उसमें से 3 हेड 23 बार आया। ठीक है, उसके बाद बोलता है सेकंड कि इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए 2 हेड एंड 1 टेल। तो ये आ गया 2 हेड एंड 1 टेल, 2 हेड एंड 1 टेल, 2 हेड एंड 1 टेल। तो 2 हेड है तो इसमें 1 टेल तो रहेगा ही ना। 2 हेड है तो 1 टेल रहेगा, क्योंकि 3 कॉइन है तो 2 हेड है तो 1 टेल रहेगा, तो इसलिए ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला नंबर ऑफ, ये कौन है सी, 2 हेड एंड 1 टेल, ये कितना हो गया 72। यानी जब हम उछालेंगे 200 बार तो 72 टाइम्स ऐसा होगा जब 2 हेड और 1 टेल आएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 1 हेड आना चाहिए। 1 हेड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। 1 हेड है और 2 टेल है, जब 1 हेड है तो बाकी 2 टेल रहेगा ही। तो इवेंट नंबर डी हो गया, यानी नंबर ऑफ इवेंट डी, नंबर ऑफ इवेंट डी कितना हो गया 77। यानी 200 बार जब हम कॉइन को उछालेंगे, 200 बार जब हम कॉइन को उछालेंगे तो 1 हेड वाला जो इवेंट होगा वो 77 टाइम्स आएगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब होता है कम से कम 2 हेड होना चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा भी होगा तो भी उसमें इंक्लूड होगा। एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हुआ तो चलेगा, यानी 3 हेड भी हो सकता है। तो एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 हेड तो चाहिए ही, तो 2 हेड वाला ये है और 3 हेड वाला ये है, यानी ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों मिला के बोल रहा है। ऐसा इवेंट बना रहा है जिसमें कि या तो कम से कम 2 हेड आए या उससे ज्यादा हेड आए। 2 हेड आ रहा है यहाँ और 3 हेड आ रहा है, तो यही दोनों होगा ना, इवेंट ए और सी को जोड़ करके एक नया इवेंट बनेगा। हम वो बनाते हैं इवेंट। ठीक है, तो नया कंडीशन क्या हो गया, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 हेड बोल रहा है, तो एटलीस्ट 2 हेड में कौन कौन आएगा, 2 हेड कौन कौन आएगा, इवेंट सी और ए दोनों जुड़ाएगा। ठीक है, कौन कौन जुड़ाएगा, इवेंट सी प्लस इवेंट ए। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इवेंट ई। ठीक है, इवेंट ई हो गया ये, मतलब एटलीस्ट 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड तो आ गया, इसमें 2 हेड आ गया कम से कम, और उससे ज्यादा भी रहेगा वो भी चलेगा। तो यहाँ 3 हेड है तो ये भी इंक्लूड होगा, तो ए और सी को जोड़ना पड़ेगा इसमें एटलीस्ट 2 हेड में। तो ये एक नया इवेंट हो गया, इवेंट ई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इवेंट ई तो अब कितना है, नंबर ऑफ, इसलिए नंबर ऑफ इवेंट ई कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, कितना कितना है, ये है 72 इवेंट सी और इवेंट ए कितना है 23। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 95
ठीक है, तो हो गया 95। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फर्स्ट वाला 3 पॉइंट्स लिया हुआ है, उसके बाद सबसे लास्ट में जो सबसे पहले लिखना चाहिए वो छूट गया है ना, ट्राइल्स, जो सबसे पहले लिखना चाहिए है ना, टोटल ट्राइल्स। ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या लिखते हैं, एन। कितना है वो, 200। कितना है, 200, यानी 200 बार हम कॉइन को उछाले तो ये सब इवेंट बना। हेड 3 हेड वाला इवेंट 23 है, 2 हेड वाला इवेंट 72 है। ठीक है, उसके बाद 1 हेड वाला 77 है, और 9 हेड्स वाला 28 है। 9 हेड्स, उसमें हेड चाहिए ही नहीं है ना, 9 हेड्स। 9 हेड ये है, ये हुआ 9 हेड, ये है हमारा 28, ये हो गया 28। लेकिन 9 हेड का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको कहा नहीं जा रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा जा रहा है 3 हेड्स का, 2 हेड एंड 1 टेल का, और एटलीस्ट 2 हेड का। ये 3 चीज का प्रोबेबिलिटी निकालने कहा गया है। इवेंट बहुत तरह का हुआ, लेकिन 3 तरह के इवेंट का हमको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा गया। तो जिसका जिसका कहा गया है हम उसकी का निकालेंगे। तो सबसे पहला है, पहला क्या है, 3 हेड्स का प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। तो 3 हेड्स को हम लोग क्या माने हैं, ए मान लिए। 3 हेड्स को हम लोग क्या माने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, ये हो गया NA/N। ठीक है, ये कितना है, 23/200। 23/200। ठीक है, ये निकलेगा। तो ये कितना आएगा, 23 को हम लोग 200 से हम डिवाइड कर देंगे तो आएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा 0.165। ठीक है, क्लियर। यानी इसको अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो निकलेगा 16.5%। कैसे परसेंटेज निकालते हैं, कल बताए थे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा 16.5, नीचे हो जाएगा 100, यानी ये हो गया 16.5%। ठीक है, आई बात समझ में। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिख के छोड़ सकते हैं, यहाँ भी लिख के छोड़ सकते हैं, और यहाँ भी लिख के, जैसा तुम्हारा मन। ठीक है, अब है दूसरा प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, सेकंड में क्या बोल रहा है ना। सेकंड में कह रहा है 2 हेड एंड 1 टेल। 2 हेड एंड 1 टेल, तो हो गया इवेंट सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी निकालेंगे। सो नंबर ऑफ इवेंट सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो सी कितना है, 72 है, डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.36। 0.36 आएगा, यानी ये हो जाएगा 36%। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी आंसर सही है, ये भी है, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। तो एटलीस्ट 2 हेड का कितना हो गया, 72 + 23, मतलब एटलीस्ट 2 हेड मतलब क्या हुआ, कम से कम 2 हेड, और उससे ज्यादा हो जाए तो और अच्छा। ठीक है ना, उससे ज्यादा भी संभव है ना, एटलीस्ट बोल रहा है मतलब कम से कम 2, कम से कम 2 हेड होना चाहिए, यानी 2 से ज्यादा भी होगा तो कोई बात नहीं। तो इसीलिए 2 हेड वाला 72 है,
और फिर 2 से ज़्यादा 3 ऐड वाला 23 है, इसलिए हमने दोनों को ऐड किया, कितना आया 95। तो हम लोगों को कौन सा इवेंट अब निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, मतलब इवेंट नंबर ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई, so number of event E divided by total number of trials, ठीक है, total number of trials, ठीक है। तो ये कितना है 95 है, ट्रायल कितना हुआ है 200, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.475, परसेंटेज निकालने के लिए 100 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज हो जाएगा 47.5%। तो जो आंसर पसंद है वो लिखना है, या ये लिखना है, ये लिखना है, या ये लिखना है। तो हमें लगता है ये क्वेश्चन शायद तुम समझ में आ गया होगा, नहीं समझेंगे फिर बात करना है। ओके, सो नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके।